एक बात बताइए कि मिथिलांचल में क्या माहौल है, मिथिलांचल के लोग इस बार किसे मौका देना चाहते हैं? अभी कोई मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, कभी दूर तक दिखाइए नहीं दे रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव और पूरे आरजेडी का तो यही कहना है कि काम के नाम पे जीरो हैं और शिक्षा भी चौपट कर दिए, तब जाकर के मजबूरी में हमें कलम बांटना पड़ रहा है। कलम पकड़ने का तरीका भी उनको नहीं पता है। कलम किस ढंग से सम्मान किया जाता है वो तो फेंक के दे रहे हैं कलम। तो कलम को सम्मान ढंग से कलम को पकड़ना भी तो सीखे, कलम को किस ढंग से पकड़ा जाता है, उनको तो वो भी ज्ञान नहीं है अभी। हम लोग बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, दिल्ली गए, सब बिहारी करके वहाँ पे गाली दिया करते थे। जो माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी जो काम किया है पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 मुख्यमंत्री उन्होंने काम किया है। और बिहार के नेता है तेजस्वी यादव, लालू यादव के लड़के हैं, उनको तो जानते होंगे आप, कितना बढ़िया नेता है। नहीं जानते हैं हम। लालू यादव का सरकार देखे आप 90 के दौर में जब थे वो? लालू सरकार तो खाया लूट करके सब जेल में लालू सरकार सरता है। लूट के खा गया, खाया सब, लेकिन जेल में है सरता है। तो इस बार किसकी सरकार चाहते हैं बाबा? सरकार जो है नरेंद्र मोदी सन के फिर लौटेगा नहीं, कोई लौटेगा नहीं, कोई नहीं आएगा। क्यों? काम करता है। कौन सा काम किए हैं कि आप कह रहे हैं कि ये काम सरकार करता है। दूसरा नहीं हो सकता? फिर दूसरा सरकार नहीं हो सकता है। आपको क्या फायदा मिलता है इस सरकार में? हमरा मिले या न मिले, लेकिन देखते हैं सबको गांव घर में सब ठीक कर दिया। सब ठीक कर दिया। हाँ। मोदी को विपक्ष के लोग चोर बता रहे हैं, कह रहे हैं इस बार बिहार से भगाना ये है। क्या फिर ऐसा मोदी नहीं आएगा, कोई जन्म नहीं लेगा कोई। राहुल गांधी तो है नेता, लोग कहते हैं पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं। नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। ये मोदी सन के सरकार नहीं, फिर लौटेगा नहीं कोई। और बिहार के नेता है तेजस्वी यादव, लालू यादव के लड़के हैं, उनको तो जानते होंगे आप, कितना बढ़िया नेता है। नहीं जानते हैं हम। लालू यादव का सरकार देखे आप 90 के दौर में जब थे वो? लालू सरकार तो खाया लूट करके सब जेल में लालू सरकार सरता है। लूट के खा गया, खाया सब, लेकिन जेल में है सरता है। अच्छा सर, थोड़ा आगे आ जाइए। एक बात बताइए कि मिथिलांचल में क्या माहौल है, मिथिलांचल के लोग इस बार किसे मौका देना चाहते हैं? मिथिलांचल के लोग एनडीए को सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ। और 70-30 का विपक्ष है, ये नहीं है यहाँ पे। जो माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं, हाँ। वृद्धा पेंशन 400 से 1100 कर दिया गया। हाँ। 125 बिजली यूनिट माफ़ कर दिया गया। हाँ। और महिला सब के लिए 2,10,000 रुपया जीविकोपार्जन के लिए उनको हाँ। छोटा उद्योग लगाने के लिए हाँ। 10,000 रुपया कल दे दिया गया। हाँ। और फिर 2 लाख दिया जाएगा उन लोगों को। अच्छा, ये जो 10,000 रुपया रोजगार करने के लिए दिया गया है, उसको लेकर के राजद कह रही है कि ये पैसा तो वापस लेगी ये सरकार, और हम जो देंगे 2500 रुपया महिलाओं को माई बहन मान सम्मान योजना वाला, वो कभी वापस नहीं लेंगे। तो ये झूठी सरकार है, इसके जाल में मत फंसिए आप लोग। राजद सोच ही रहे, राजद मोहरी लाल के सपना देख रहे हैं सरकार में हम आएंगे। अच्छा। सरकार में आएंगे तब ना देंगे, यहाँ तो नीतीश जी भेज दिए अकाउंट में। हाँ। और वो सोच ही रहे हैं अभी। तो कह रहे हैं कि भेज तो दिए, लेकिन ये तो वापस ले लेंगे। उनको 15 साल मौका मिला ना उनके माता पिता को। हाँ। तो काहे नहीं दिए फिर? 15 साल की सरकार में क्यों नहीं दिए राजद वाले? अब जो नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं तो उनको ये अभी ये विकास की बात याद आ रही है। तो वही बिहार है 2005 से पहले हम लोग देखे हुए हैं। क्या देखे? यहाँ पे ना बिजली था, यहाँ पे दिन को चल पाते थे, कोई शाम के बाद कोई चल पाते थे, निकल पाते थे घर के बाहर, कोई काम होता था आम आदमी का, आम जनता का। अभी क्या हो गया है इस सरकार में? अभी सरकार में 2005 से पहले आप नहीं देख रहे, बिजली में सब महिला घूम रही है 12 बजे 2 बजे जहाँ जाइए कोई पूछने वाला कोई है? वहाँ पटना से बैठ के सब सीएम हाउस से सब होता था पहले, 2005 से पहले का स्थिति। हम लोग बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, दिल्ली गए, सब बिहारी करके वहाँ पे गाली दिया करते थे। जो माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी जो काम किया है पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 मुख्यमंत्री उन्होंने काम किया है। तो आपको लग रहा है कि जो बिहार का गौरव, जो बिहार का सभ्यता, जो धीरे धीरे मतलब एक तरीके से ये कह लीजिए कि गाली के रूप में समझा जाता था, अब ठीक हो रहा है इस सरकार में? बिल्कुल, अब हम लोग को मान सम्मान मिल रहा है, बाहर भी जा रहे हैं, बिहार से बाहर तो मान सम्मान के साथ हम लोग को देखा जा रहा है। इस बार 2025 से जो 30 में सरकार बनेगी तो उद्योग धंधा ही लगेगा इस बार। अब जो बिहार ट्रैक पे धीरे धीरे जीरो से उठ के अभी 75% डेवलपमेंट हो गया है। और रोजगार पे ही काम होगा 5 साल। रोजगार पे ही 1 करोड़ हमारे कल माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी घोषणा किए हैं कि 1 करोड़ हम रोजगार 25 से 30 जो सरकार बनेगी 1 करोड़ रोजगार हम देंगे बिहार में। तो कह रहे हैं कि ये तो झूठी सरकार, इतने दिन में रोजगार दिए नहीं, हम जो दिए 5 लाख युवाओं को नौकरी,
तो कह रहे हैं कि हम दिए हैं, दिए। तेजस्वी यादव का कहना है कि 5 लाख नौकरी दिए हम, और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये तो हमारा सरकार में हुआ। मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार ही थे। तो नीतीश कुमार जी के पेंशन होता है। उनको जब था 15 साल 2090 से 2005 तक समय मिला, तो क्या किया बताएं ना। उन्हीं का 15 साल का अपना क्रियाकाल क्यों नहीं बताते हैं वो? जो नीतीश जी जो काम किए हैं 2005 से लेके और 25 तक 20 साल में जो काम किए हैं, वह बात वह करें ना। नीतीश कुमार जो काम किए हैं सो धरातल पे आप लोग भी देख रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि कहा जाता है कि बिहार में डबल इंजन का सरकार है, उस पर जोर भी दिया है। चाहे नरेंद्र मोदी हो, कहीं जाते हैं तो डबल इंजन का जिक्र करते हैं, चाहे नीतीश कुमार हो जिक्र करते हैं डबल इंजन के सरकार का। तो सिर्फ ये भाषणों में ही है डबल इंजन का सरकार, ये जनता के सुख सुविधा में भी डबल इंजन का सरकार है? दरभंगा मिथिलांचल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, इंटरनेशनल बस अड्डा हो गया, एम्स बना, यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल का एक यूनिट आके यहाँ बेंगवाड़ा में खुल गया, और दरभंगा में चौमुखी विकास जो हो रहा है वो आप लोग देख रहे हैं, सबसे जनता से पूछ ही रहे हैं। सो डबल इंजन की सरकार दिख रहा है ना यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि डबल इंजन का सरकार का काम दिख रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव और पूरे आरजेडी का तो यही कहना है कि काम के नाम पे जीरो हैं और शिक्षा भी चौपट कर दिए, तब जाकर के मजबूरी में हमें कलम बांटना पड़ रहा है युवाओं के बीच में। उसके बाद भी अगर यदि ये लोग नहीं सुधरते हैं तो इस बार बिहार का दुर्गति इतना खराब हो जाएगी, बिहार का लोग नाम लेने से कतराएंगे कहीं। कलम पकड़ने का तरीका भी उनको नहीं पता है। कलम किस ढंग से सम्मान किया जाता है, वो तो फेंक के दे रहे हैं कलम। तो कलम को सम्मान ढंग से कलम को पकड़ना भी तो सीखे, कलम को किस ढंग से पकड़ा जाता है। उनको तो वो भी ज्ञान नहीं है, अभी कलम पकड़ने का ज्ञान भी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि बेहतर भावी मुख्यमंत्री होंगे क्योंकि उनके माता पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी खुद उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो बिहार को बढ़िया समझते हैं। सच्चे बिहारी का उनमें जो है एक वो छवि दिखता है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार बाहर के हैं क्या? उनके साथ नरेंद्र मोदी को तो बाहरी कहा ही जाता है। नीतीश कुमार नहीं यहाँ मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार अभी कोई मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। और उन्हीं के हम लोग जो पूरे बिहार का 20 साल में सजने धजने का नीतीश कुमार जी ने काम किया है, उनका व्यक्तिगत कोई देखिए परिवार में लालू यादव किसको बढ़ाए हैं राजनीति में? अपने बेटे को, बेटी को, अपने वाइफ को। उसके अलावा तो नीतीश कुमार जी के परिवार से कोई राजनीति में है? लेकिन कहा तो ये जाता है कि गरीबों का, पिछड़ों का मसीहा है लालू यादव। किसी को बढ़ाए चाहे नहीं बढ़ाए, लेकिन गरीबों को बोलने का हक दिया, मौका दिया लालू यादव, ऐसा कहती है। नीतीश जी सभी जाति के लिए काम किया है उन्होंने, अगड़ों पिछड़ों अकलियत सभी के लिए काम किए हैं। तो आप लोग देखिए, महिला के लिए, महिला को आगे आने का कौन रोजगार दिए हैं? 50% 2005 में सरकार बनी थी, 2006 में पंचायती राज चुनाव में 50% आरक्षण देने का काम किया है, 35% नौकरी में आरक्षण देने का काम किया है। जो अभी देख रहे हैं पुलिस में भी देख रही हैं, महिला लोग देख रही हैं। अब महिला के कहाँ पे यहाँ पे हो रहा है? सब जगह इक्वलिटी की भावना है। तो तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, कभी दूर तक दिखाइए नहीं दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, प्रशांत किशोर का कितना माहौल है? ये नेतागिरी से हट के बताइए, पार्टी लाइन से हट के बताइए। प्रशांत किशोर का जमीन पे कुछ है ही नहीं है। वहाँ पे उनको तो नौकरी वाला सब रखे हुए, वेतन भोगी है सब, वहाँ पे सब पेड वाला है, कोई जमीन पे हम लोग दिखते नहीं हैं। तो ऐसे ही जो आरोप लगाते हैं उनका कोई जवाब नहीं दे पाता है, कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है प्रशांत किशोर के खिलाफ। हम लोग काम करने वाले हैं ना, हम लोग काम करेंगे ना कि हम लोग जवाब देंगे। हम लोग जनता के सेवा करने वाले। प्रशांत किशोर को जवाब देने लायक भी नहीं समझते हैं? प्रशांत किशोर कुछ है ही नहीं है। हम लोग जनता को सेवा देने के, सेवा करने के लिए हम लोग हैं, और जनता की सेवा कर रहे हैं 20 साल से। देखिए। ठीक है, थोड़ा आप बताइए बाबा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किशोरी दास। किशोरी दास। तो ये जो सरकार आप इतने दिनों से देख रहे हैं, इस सरकार से बिहार को, बिहारियों को क्या फ़ायदा मिलता है? ये सरकार जो है अब ख़त्म हो चुकी है, बदलने की ज़रूरत है। डॉक्टर लोहिया का नारा था कि रोटी को अगर एक तरफ आधा घंटा तक छोड़ दोगे तो एक तरफ जल जाएगा, दूसरे तरफ कच्चा रह जाएगा। वर्तमान बिहार सरकार 20 साल राज किया, वास्तव में अच्छा सरकार चलाया, बिहार में पूरा विकास भी हुआ, लेकिन जनता परिवर्तन मांगती है और नए नेता की तरफ झुकाव है, ये बिल्कुल तय है। तो नए नेता के रूप में किसे देख रहे हैं, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर? लेकिन तेजस्वी यादव तो पुराने नेता हैं, नए तो सिर्फ प्रशांत किशोर ही हैं। नेता के रूप में अगर है तो मौका तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए, तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए। और प्रशांत किशोर तो अभी नंबर में रहेंगे, लाइन में।
अभी तक तो कोई पार्टी ऐसा नहीं हुआ है। जब सब कुछ आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है, 20 साल में सारा काम हुआ है, अच्छा हुआ है, बिहार जो है वो बेहतर प्रगति किया है, तो फिर क्यों बदलना चाहिए? सिर्फ इतना दिन हो गया इसलिए? देखिए, ज़्यादा दिन सत्ता में रहने के बाद प्रशासनिक के स्तर पर उसको अहंकार हो गया, नेता सबको काफ़ी अहंकार हो गया है। चूँकि जनता तो लोग विकास के नाम पर उसको वोट देते आया और विकास उन्होंने किया। तो इस बार विकास के नाम पे वोट नहीं होगा? नहीं, विकास के नाम पर नहीं, इस बार बदलाव होना चाहिए, बदलाव के नाम पर वोट होना चाहिए। अच्छा। और हमारे समझ से अगर बदलाव होती है, दूसरे को अगर मौका मिलता है, हो सकता है कि इनसे नीतीश कुमार से बढ़िया सरकार चलावे और ज़्यादा बढ़िया विकास हो, निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर हो या फिर जो सत्ता दल के लोग हैं, उनका तो कहना है कि लालू यादव का समय लोगों ने देखा है और ये उसी परिवार से आते हैं, तो सब कुछ तो देखा दिखाया है ही। नहीं, तो कुछ लोगों का कहना है, अगर ये बात है, हम आप ही के बात अगर मान लेते हैं, तो फिर नीतीश जी के साथ भी तो ये तेजस्वी यादव सरकार चलाए हैं। हाँ। तो अगर वो खराब रहता तो नीतीश जी उसको सटाते भी नहीं, सरकार भी नहीं चलाने देते। आखिर जिस समय तेजस्वी यादव सरकार में थे, काफ़ी लोगों को रोजगार दिया गया, काफ़ी लोग उनके प्रति जो है श्रद्धा था, समाज का श्रद्धा था। ऐसा बात नहीं है कि तेजस्वी यादव बहुत खराब है, बहुत जुबान नेता बहुत है। है। जुबान नहीं, आप उनके जहाँ तक पिताजी की बात कर रहे हैं, हाँ। तो इतना बात आप तय मानिए पूरे हिंदुस्तान में, हाँ। कि उसका लालू यादव का आरजेडी का वोट 7 फीट नीचे जमीन में भी गड़ा हुआ था। आज तक हिंदुस्तान में उसका कोई वोट नहीं तोड़ सका और सिर्फ तोड़ने के लिए साजिश के तहत उसको फंसा के जेल में डाला ये गया। ऐसा कौन सा वोट है कि 7 फीट नीचे गाड़ दिया गया, नहीं टूटा? ये जाति आधारित वोट। आप पिछला इतिहास उल्टा करके देख, जाति आधारित वोट। बिल्कुल बिल्कुल। अल्पसंख्यक वोट उसका 100% है, 99% है। यादवों को वोट उसका है, सवर्णों का वोट है उसका, पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट है। ऐसे नहीं कहा गया कि लालू यादव जो है सो गरीबों का मसीहा नहीं थे, ऐसा बात नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद अगर पूरे बिहार में अगर हिंदुस्तान की बात अगर करे तो गरीबों का मसीहा कोई बना तो एक बात बताइए कि तेजस्वी यादव लगातार शिक्षा व्यवस्था पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो आप ये बात बताइए कि शिक्षा व्यवस्था लालू यादव के समय ज्यादा बेहतर था या अभी ज्यादा बेहतर है? अभी ज़्यादा बेहतर है, अभी ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल अभी बेहतर है। लालू यादव के समय से अभी ज़्यादा बेहतर है। लालू यादव के बाद नीतीश कुमार जी का सत्ता बहुत बेहतरीन ढंग से चला। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ लगा के हो, चाहे आरजेडी के साथ लगा के हो, लेकिन बदलाव होना चाहिए। जनता का मांग है, बदलाव होना चाहिए। ठीक है, वो तो वोट आधार पे होगा तो देख लिया जाएगा।